Hello friends, welcome back to my channel Alpesh Bisania. Today we are going to solve practical problem number 7 in the admission of partners. आज हम लोग क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी ओल्ड रेशियो यहाँ पे आपको 3:1 दिया हुआ है। अब लेट्स सी के बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स है वो कहाँ जाएगी। सबसे पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट गोज टू लायबिलिटी साइड, bills payable also our liability and bank overdraft also our liability. कैपिटल गोज टू पार्टनर्स, कैपिटल के क्रेडिट साइड, वहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व गोज टू पार्टनर्स, कैपिटल क्रेडिट साइड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज असेट साइड में सबसे पहला दिया है कैश, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट कैश अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। नेक्स्ट इज डेटर, असेट्स, stock assets, plant and machinery assets, furniture assets and land and building assets. Now see on the adjustment side, first given is the Kritika is admitted on the 1st April 2018 as a new partner. तो यहाँ नया पार्टनर है कृतिका, जिसका डिटेल्स आपको नीचे दिया है। कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018, वहाँ आएगा, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 17 लिखा है, तो मेक इट एज अ 2018। सी विल पे 40,000 एज अर कैपिटल, यानी 40,000 रुपीज़ वो कैपिटल का ला रही है। यानी एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लिखा है हिज शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज अ गुडविल, गुडविल का वो ला रही है 2,500, तो दो एंट्री होगी, क्योंकि गुडविल जब कैश में कोई नया पार्टनर लाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। तो यहाँ पे पहला एंट्री होगा कैश और बैंक टू गुडविल, और दूसरा होगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड, यानी ये है हमारा RDD। तो अगर RDD ऊपर तो बैलेंस शीट में दिया नहीं था, अब आपको क्रिएट करना है, दैट्स वाई ये हमारा हो जाएगा लॉस। तो एंट्री होगा रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RDD, रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RDD, तो डेटर्स के ऊपर एक टिक मार्क कर दें, क्योंकि RDD हम लोग डेटर्स से लेस करते हैं। नेक्स्ट इज फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट बाय 20%, फर्नीचर को 20% डेप्रीशिएट करना है, तो ये भी आपके लिए लॉस है। सेम रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रिवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर के ऊपर आपका एक टिक मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है स्टॉक इज एप्रीशिएटेड बाय 5%, तो देखो यहाँ एप्रीशिएट करना है, यानी वैल्यू बढ़ेगा, तो ये आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो एंट्री होगा स्टॉक टू रिवल्यूशन अकाउंट, स्टॉक टू रिवल्यूशन, स्टॉक के ऊपर एक टिक मार्क, और साथ में ही लिखा है एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20, ये भी एप्रीशिएशन ही है, तो दैट्स वाई ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। तो प्लांट एंड मशीनरी टू रिवल्यूशन अकाउंट, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला है एडजस्टमेंट फोर्थ में, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टमेंट इन अमाउंट थ्रू द लोन। तो यहाँ आपको बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको कैपिटल एडजस्ट करना है, और जो डिफरेंस होगा आपको पार्टनर्स लोन में ट्रांसफ़र करना है। तो अब तक देखा होगा आप लोग ने, हमने ये किया हुआ है आगे भी, वहाँ आगे क्वेश्चन में डिफरेंस हम लोग ने कैश में भी ट्रांसफ़र किया है, बैंक में भी किया, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया था। अब ये क्वेश्चन में हमें बोला है डिफरेंस जो हमें पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लास्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1:1, तो यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डजेंट मैटर, आपको ये काम आपका ईजी हो गया। इट मीन्स यू डोंट हैव टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करके देखना है कि कितना कैपिटल आ रहा है, और उसके बाद हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पूछा है कि आपको ये चीज़ों को बनाना है, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ लेजर फॉर्मेट है, जर्नल नहीं पूछा है, हम लोग सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स नाउ लेट्स सी कि कैसे हम लोग ये सम को सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, जो आपको यहाँ दिया है। तो हम लोग वर्किंग नोट के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट न्यू कैपिटल, जो हमें फाइंड करना होगा एज पर द न्यू रेशियो। तो यहाँ में मेधा, राधा एंड कृतिका का हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, दैट इज़ 3:1:1। अब जो कृतिका है उसके हिसाब से हमें कैपिटल एडजस्ट करना होता है न्यू पार्टनर के हिसाब से। न्यू पार्टनर अपने 1 शेयर के लिए, इसमें से 1 पार्ट के लिए वो कैपिटल ला रही है 40,000। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 40,000। तो इनटू उसके हिसाब से मेधा का कैपिटल, न्यू कैपिटल क्या होगा, तो विल फाइंड मेधास न्यू कैपिटल इक्वल्स टू 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय आप करोगे 1। ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 1,20,000 जो होगा वो होगा मेधा का कैपिटल। और उसी के हिसाब से देखो ऋतिका, जो यहाँ पे राधा और कृतिका दोनों का रेशियो सेम है, तो राधा और कृतिका का सेम है, तो यानी दोनों को 40,000 ही रहेगा। तो दैट वी डोंट हैव टू फाइंड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी होगा। तो यानी हमारा न्यू कैपिटल होगा 1,20,000, 40,000 ऑफ राधा एंड 40,000 ऑफ कृतिका। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ क्रेडिटर्स, जो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और अमाउंट आपको दिया है 80,000, दैट गोज टू आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, वो भी हमारा लायबिलिटी में जाएगा। तो बिल्स पेएबल हियर ऑल्सो नो टिक मार्क, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज ऑल्सो आवर लायबिलिटी, ये भी जाएगा आउटर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है। आफ्टर व्हाट इज कैपिटल, तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेधा का 1,20,000 मेधा की कॉलम में, और राधा का 40,000 राधा की कॉलम में। उसके बाद आपको दिया है जनरल रिजर्व, दैट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। तो यहाँ आप लिखोगे जनरल रिजर्व, और उसका जो अमाउंट है 16,000, उसको आप 3:1 रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करोगे। डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, 3:1 मीन्स 4 4 16, तो यहाँ पे होगा 4,000 एंड 4 3 12,000। तो ऐसे हम लोग उसको जनरल रिजर्व को 3:1 में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो को। नेक्स्ट है हमारा कैश, जो जाएगा, मैंने कैश अकाउंट बनाया है उसके डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश हमें यहाँ पे दिया है 78,000, तो विल राइट हियर 78,000। नेक्स्ट इज डेटर्स, दैट इज आवर असेट्स। यहाँ आप लिख दोगे सन्ड्री डेटर्स, और डेटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क है तो उसको लिखोगे इनर कॉलम में 64,000। आफ्टर वर्ड इज अ स्टॉक, ये सब हमारी असेट्स है तो असेट साइड ही जाएगा। स्टॉक्स में आपका टिक मार्क है तो उसको भी आप लिखोगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज ऑल्सो आवर असेट्स। अब प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है तो उसको भी लिखोगे इनर कॉलम में 60,000। फर्नीचर, दैट इज ऑल्सो आवर असेट्स, और फर्नीचर के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है तो उसको भी लिखोगे आप इनर कॉलम में 22,000। लास्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो आवर असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर यहाँ एक भी टिक मार्क नहीं है तो इसको आप लिखोगे आउटर कॉलम में 32,000। लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट दिया है कृतिका ब्रिंग 40,000 एज अ कैपिटल, तो एंट्री था कैशोर बैंक अकाउंट डेबिट टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कैशोर बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे कृतिकास कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹40,000। इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे बाय कैशोर बैंक अकाउंट, और कृतिका की कॉलम में लिखोगे 40,000। नेक्स्ट आपको बोला है
गुडविल ब्रॉट बाय कृतिका, तो एंट्री था केशोर बैंक टू गुडविल, तो सबसे पहला केशोर बैंक टू गुडविल, यानी केशोर बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का अमाउंट आपको दिया है 2500 और करस्पॉन्डिंग एंट्री गुडविल के लेजर में जाएगा जो हम लोग नहीं बना रहे। दूसरा है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय गुडविल और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज पर द ओल्ड रेशियो। यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपको है 3:1 में डिवाइड करोगे, यानी डिवाइड बाय, सबसे पहले डिवाइड बाय 4 कर दोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आएगा 625, तो वो आएगा राधा का, और इंटू 3 करोगे दैट कम्स टू 1875, वो हो जाएगा मेधा का। नेक्स्ट है 5% प्रोविजन टू बी मेड ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट, दैट इज RDD, जो हमारा होता है डेटर्स के ऊपर, तो डेटर्स में से आप यहाँ RDD लेस करोगे 5%। 64,000 का 5% अगर निकालना तो एक ज़ीरो निकाल दो तो होगा 6,400 और उसका आधा होगा 3,200, दैट इज़ योर 5%। तो ये आउटर कॉलम में आएगा 60,800 माइनस करने के बाद, और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा रिवोल्यूशन में डेबिट साइड, यहाँ आप लिखोगे RDD अमाउंटेड टू 3,200। नेक्स्ट आपको दिया है फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट 20%, तो फर्नीचर का 20% आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ आप लिखोगे डेप्रीशिएशन दैट इज 20%। अब 10% होगा 2,200, तो 20% उसका डबल हो जाएगा 4,400, और 4,400 माइनस करो इसमें से, तो दैट कम्स टू 17,600 माइनस करने के बाद, और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री ये लॉस है, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू फर्नीचर अमाउंटेड टू 4,400। आफ्टरवर्ड्स आप लोग को दिया है स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएशन दोनों में ऐड होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड एप्रिशिएशन 5%। अब देखो यहाँ 5% कितना होगा स्टॉक का, तो 40,000 का 5%, 10% होगा 4,000, तो 5% विल बी 2,000, तो 2,000 आप ऐड करोगे दैट कम्स टू 42,000 स्टॉक का। अब ये स्टॉक बड़ा है तो आपके लिए प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय स्टॉक अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट एप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी भी आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे एप्रिसिएशन 20%। अब यहाँ देखोगे 10% आपका होगा 6,000, तो 20% विल बी 12,000, तो ऐड करोगे तो दैट कम्स टू 72,000, और ये आपके लिए प्रॉफिट है। रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय प्लांट एंड मशीनरी दैट कम्स टू 12,000। नेक्स्ट आपको बोला है कैपिटल एडजस्टमेंट एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम लोग ने अभी फाइंड किया था यहाँ पे 1,20,000, 40 और 40, तो उसको हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, 40,000 और 40,000। इसका करस्पॉन्डिंग जाएगा लायबिलिटी साइड, यहाँ आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम से मेधा, राधा एंड कृतिका, 1,20,000, 40,000 एंड 40,000, दैट कम्स टू 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे और तो कुछ आपको दिया नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ टोटलिंग। सबसे पहले हम लोग टोटलिंग स्टार्ट करेंगे और फाइंड कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, अकॉर्डिंगली हम उसको क्लोज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ टोटलिंग नाउ। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड आप देख सकते हैं, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट कम्स टू 14,000, जिसको आप डेबिट साइड लिखोगे, यानी डिफरेंस कॉल हम लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जो आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स को मेधा एंड राधा एज पर द ओल्ड रेशियो जो हमें दिया है 3:1।
देखते हैं 14,000 आपका जो है उसमें से ये दो अमाउंट 3,200 माइनस करूँगा और 4,400 भी माइनस, दैट कम्स टू 6,400। अब 6,400 को मुझे डिवाइड करना है 3:2 में, तो डिवाइड बाय पहले 4 कर दूंगा तो 1,600 आएगा, दैट इज़ ऑफ राधा। इसी को इनटू में 3 कर दूंगा तो हमें मिलेगा मेधा का 4,800। इसको करस्पॉन्डिंग हम लोग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट, दैट कम्स टू मेधा का 4,800 और राधा का है 1,600। अब हमें यहाँ बोला है कि जो कैपिटल का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे डालना है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। तो यहाँ आप देखोगे कि न्यू पार्टनर का तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी होगा तो न्यू पार्टनर का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जो होगा वो ओल्ड पार्टनर का। तो आप ओल्ड पार्टनर का भी देखो क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो हम लोग पहले मेधा का करते हैं 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 1,875 प्लस 4,800। आप देख सकते हो 1,38,675 आपका आ रहा है मेधा का। मैं इसी को यहाँ लिख देता हूँ 1,38,675। डिफरेंस जो होगा दैट गोज़ टू पार्टनर्स लोन, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्टनर्स लोन और यहाँ लिखूँगा बैलेंसिंग फिगर। तो देखते हैं इसमें से 1,20,000 आप माइनस कर दो, जो भी आपका अमाउंट आया था उसमें से 1,20,000 आप माइनस करो तो आपका मेधा का लोन बनेगा 18,675। अब हम लोग देखते हैं राधा का। तो राधा का भी देखो 40,000 प्लस है 4,000 प्लस 625 प्लस 1,600, तो उनका आ रहा है 46,225। इसी को आप डेबिट साइड लिखोगे और उसमें से 40,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस होगा 6,225। अब ये दोनों लोन है तो ये आपके डेबिट साइड पे आई है, तो हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी, तो यहाँ आप लिखोगे, चाहिए तो आप लिख सकते हो पार्टनर्स लोन, या तो सेपरेट भी लिख सकते हो या ऐसे हेडिंग लिख के भी लिख सकते हो। 18,675 और राधा का जो लोन बना है वो है 6,225। अब दोनों का प्लस करके आप बाहर ले लो, कैरी 1 10 कैरी 1 9 4 कैरी 1 24,900 का लोन क्रिएट हो रहा है। अब देखते हैं कैश और बैंक का जो बैलेंस होगा वो जाएगा हमारा असेट साइड। 8 + 2 10 कैरी 1 7 + 5 12 1,20,500 आपका बैलेंस आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,500, जिसको हम लोग लिखेंगे असेट साइड कैश और बैंक के नाम से 1,20,500। और यहाँ हम लोग हमारी असेट्स और लायबिलिटी को टैली करके चेक करेंगे कि हमारा टैली हो रहा है या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टोटलिंग। ओके, स्टार्ट विद द टोटलिंग नाउ। 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 24,900। आप देख सकते हो हमारा लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 3,44,900। लेट्स सी ऑन द असेट साइड कितना आ रहा है। 60,800 प्लस 42,000 प्लस 72,000 प्लस 17,600 प्लस 32,000 प्लस 1,20,500। तो आप देख सकते हो हमारा टोटल दोनों साइड का टैली हो रहा है। तो इन दिस वे यू कैन डू दिस होल सम। आप देख लीजिए, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, so that you will get my latest video as soon as I upload the things. Okay, thanks for watching. Bye for the day.